हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में दिया, जिसमें हमने मेनली फोकस किया ये जानने के लिए कि आखिरकार ऐसा क्या डिफरेंस होगा किसी भी एलिमेंट में जिस पे हम सबसे ज़्यादा मेनली बहुत इजीली वे में ये पहचान पाएंगे कि आखिरकार कोई भी एलिमेंट कब आपका मेटल होगा या फिर कब आपका नॉन मेटल होगा। जिसमें हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ समझी कि उनकी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, कौन किस तरीके से कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, गेन कर रहा है या फिर लूज़ कर रहा है, उसके बेसिस पर हम देख रहे थे वो हमारा एक मेटल या फिर नॉन मेटल की कैटेगरी में इंक्लूड हो रहा था। अब थोड़ा सा इसी में हम और डिटेल्ड समझने की कोशिश करेंगे, जिस पे हम अभी ध्यान देने जा रहे हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि आखिरकार क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी मेटल्स की और क्या होंगी आपके नॉन मेटल्स की। जिसमें हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कुछ बेसिक टर्म्स थे, उसको भी हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं सारे। उन्हीं टर्म्स को लेकर के आज हम आपके डिफरेंसेस समझेंगे मेटल और नॉन मेटल के। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो इससे पहले कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करें, उससे पहले आपको ये बता दें कि आखिरकार ये जो मेटल है एलिमेंट्स के हमारे और जो नॉन मेटल हैं हमारे एलिमेंट्स में से, वो हमारे आखिर कितने एलिमेंट्स हैं टोटल जो हमारे मेटल या फिर नॉन मेटल की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। तो अगर हम इन दोनों को टोटल या फिर सारे एलिमेंट्स को टोटल अगर बात करें, तो अभी तक फ़िलहाल हमारे जितने भी फाउंड किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं, जितने भी हमें मिले हैं या फिर जो हमारे लैब में टेस्टिंग करके कुछ बनाए गए हैं, अभी तक फ़िलहाल में वो हमारे 118 एलिमेंट हैं। और 118 एलिमेंट्स में से हमारे जो नॉन मेटल्स की जो संख्या है, जो नंबर है, वो हमारा अभी तक फ़िलहाल 22 है। और जो हमारे मेटल्स हैं उनकी जो संख्या है, जो नंबर है, वो अभी तक फ़िलहाल अप्रॉक्सीमेशन आपका 91 है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं उनकी अब सेपरेट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनको एक दूसरे से डिफरेंस बनाती हैं, और उनमें भी कुछ हमारे एलिमेंट्स के काफ़ी ज़्यादा बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अगर हम बात कर लें यहाँ पर नॉन मेटल्स की, तो वो हमारे कुछ ये हैं: हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, आयोडीन, जेनॉन, रेडॉन, एस्टाटाइन, हीलियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टेलेरियम। तो ये हमारे 22 एलिमेंट्स हैं जो हमारे नॉन मेटल की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा हमारे जो मेटल्स हैं वो हमारे बहुत सारे हैं, वो आप कहीं से भी नोट कर सकते हो, या फिर मैं कुछ एलिमेंट्स के आपको नेम बताता हूँ, या फिर सारे हम क्या करेंगे वीडियो के या हमारे पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से ईजिली हमारे सारे स्टूडेंट्स उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी कुछ के नेम आपको बताता हूँ, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वानाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, स्ट्रोंटियम, रुदेनियम, रोडियम, पालाडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमोनी, टेलेरियम, आयोडीन, सीजियम, बेरियम, आपका केरियम। तो इस तरीके से हमारे और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे ये मेटल की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं, और बाकी 22 हमारे कौन से थे जो हमारे नॉन मेटल की कैटेगरी में इंक्लूड हो रहे थे। तो अब अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर आएँ, तो यहाँ पर जो हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं हमारे पिछले लास्ट पॉडकास्ट में इनके जो टर्म्स थे, तो यहाँ पर भी वही हमारे टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिनोट करते हैं। तो हमारी वही फर्स्ट टर्म थी फिजिकल स्टेट की। तो अगर फिजिकल स्टेट की बात करें, तो जो हमारे मेटल होते हैं वो आपके सारे के सारे स्पेशली सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे एक एलिमेंट का एक्सेप्शन है, और वो हमारा एक एलिमेंट है मरकरी, जो कि हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन ये स्टेट ध्यान रखिएगा, ये स्टेट इनकी एक रूम टेम्परेचर पर है। रूम टेम्परेचर हमारा जो भी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर हमारे ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सारे मेटल हमारे सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। इनकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो सॉलिड होगी, लेकिन मरकरी को छोड़कर मरकरी की जो फिजिकल स्टेट है वो हमारी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल हमारे मिक्स होते हैं, मतलब आपके तीनों फिजिकल स्टेट में वो पाए जाते हैं। तीनों मतलब ये
हमारी जो फिजिकल स्टेट थी 9th क्लास में मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उन्हीं तीनों स्टेट में हमारे नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें तो 10 हमारे नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड स्टेट में आते हैं। उसके अलावा हमारे 11 हैं ऐसे जो हमारे गैसियस स्टेट में आते हैं और 1 हमारा लिक्विड स्टेट में आता है, एक नॉन मेटल। तो 10 हमारे हैं कुछ ऐसे जो आपके सॉलिड स्टेट में आते हैं, जैसे कि बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, आयोडीन। तो ये हमारे नॉन मेटल हैं जो कि सॉलिड स्टेट में आते हैं। अगर अब बात करें गैसियस स्टेट की तो उसमें हमारे नॉन मेटल हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। अब इसके अलावा जो हमारा लास्ट है लिक्विड स्टेट में हमारा नॉन मेटल, वो है हमारा ब्रोमीन। अच्छा, इसमें कुछ हमारी कंडीशंस ऐसी भी हैं जो आपको हमने 9th में डिस्क्राइब की थी, जो कि हमारी मेटालॉइड की कैटेगरी थी। उसमें क्या था, वो दोनों की प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, जो मेटालॉइड्स होते हैं, मेटल्स की भी, नॉन मेटल्स की भी। तो हमने जो अभी आपको मेटल्स की कुछ एलिमेंट्स की नेम बताई थी, वहाँ पर हमारे कुछ नॉन मेटल्स की भी नेम मेटल्स की कैटेगरी में आ रहे थे, जहाँ पर कुछ ज़्यादा हद तक कैरेक्टर उनमें मेटालिक प्रॉपर्टीज़ का भी है, तो उस बेसिस पर उनको इंक्लूड वहाँ पर भी किया गया है। तो ऐसे आपको हम और भी आगे बताएंगे इसी चैप्टर में। वहाँ पर हमारे मेटालॉइड्स की जो कैटेगरी आएगी, मेटालॉइड्स में आपको यही बताया जाएगा कि हमारे वो जो मेटालॉइड वाले एलिमेंट है उनमें आपका दोनों बिहेवियर मिलता है, मेटल का भी, नॉन मेटल का भी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है नोट करने का कि हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था 10th क्लास का, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, तो हमारे ऐसे एलिमेंट जिनमें जो हमारी ऑक्साइड्स बनती हैं, तो अगर हमें किसी भी ऐसी ऑक्साइड जिसमें हमें एसिड को बेसिक कैरेक्टर मिले, किसी में मेटलिक और नॉन मेटलिक दोनों मिले, तो ऐसी ऑक्साइड हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोली जाते हैं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में भी, जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी मेटल्स और नॉन मेटल की। तो अभी ये हमारी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी थी जो हमारी फिजिकल स्टेट के बेस पर थी, मेटल और नॉन मेटल की। अब अगर बात करें हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो जो हमारे मेटल्स हैं उन सभी के ही मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं सभी मेटल्स के हमारे, ठीक है। अब अगर यहीं पर अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स का आपका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका कंपैरेटिवली कुछ हद तक लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट भी, मेटल्स वाले एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो हमारा कार्बन नॉन मेटल है उसकी 3 एलोट्रॉपी हैं। एलोट्रॉपी जो हम 9th में पढ़कर आ रहे हैं, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, तो कार्बन की 3 एलोट्रॉपी होती हैं, ग्राफाइट, बकमिनिस्टर, फुलरीन, और आपकी लास्ट है डायमंड। तो जो हमारा डायमंड है वो हमारा एक तरीके से नॉन मेटल का एलोट्रॉपी है कार्बन का, लेकिन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो ये नॉन मेटल में एक्सेप्शन है। बाकी अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का देखें वो तो उसमें आपका सभी का हाई होता है। अब अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो तीसरी हमारी प्रॉपर्टी है लस्टर की। लस्टर जो हम पीछे डिफाइन भी कर चुके हैं शाइनिंग के बारे में, तो हमारे जितनी भी मेटल्स होते हैं वो मोस्टली आपके सारे के सारे शाइन करते हैं, चमकते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम किसकी, आपके नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आपके मोस्टली धुंधले होते हैं, आपके डल होते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन चमकता है, और तीसरा वही इंक्लूड कर सकते हो जो आपको पहले बताया था, डायमंड। डायमंड में भी शाइनिंग होती है, ठीक है, तो वो आपका है वैसे नॉन मेटल, मतलब कार्बन का एलोट्रॉपी। अब हमारी यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी की, मतलब आप उनको थिन शीट में या फॉइल में कन्वर्ट कर सको, तो ये प्रॉपर्टी हमारी पाई जाती है मेटल्स के अंदर, लेकिन नॉन मेटल्स ऐसे नहीं होते। अब अगर डक्टिलिटी की बात करें, ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। उसमें क्या होता है कि हम थिन वायर्स खींच सकते हैं काफ़ी दूर तक, वो ब्रेक नहीं होते हमारे, तो ये प्रॉपर्टी हमारी मेटल्स के अंदर पाई जाती है। जैसे कि सिल्वर हो गया, आयरन के भी आपके वायर खींचते हैं, काफ़ी सारे इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होते हैं, उसके अलावा कॉपर के भी वायर खींचते हैं, तो ये सारे के सारे मेटल्स के अंदर इंक्लूड होते हैं एलिमेंट, तो इनमें ये प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं मिलती है। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी डक्टिलिटी की, ये हमारी किसके अंदर है, ये हमारी मेटल्स के अंदर है, और नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। इसके अलावा हमारी अब सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी की हम पहले भी बात कर चुके हैं, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी और आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल मतलब इसमें करंट पास हो जाए, और आपकी थर्मल जिसमें हीट जल्दी एब्जॉर्ब हो या फिर आपकी कोल्डनेस जल्दी हो, तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी कंडक्टिविटी की हाई ज़्यादा होती है मेटल के अंदर, ठीक है।
तो जो हमारे नॉन मेटल हैं उसके कंपैरिजन में, तो नॉन मेटल आपके सारे के सारे बैड कंडक्टर होते हैं हीट के भी और आपके इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की भी और थर्मल कंडक्टिविटी की। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक्सेप्शन है आपका ग्राफाइट का। ग्राफाइट अपने आप में एक एलोट्रोपी है नॉन मेटल कार्बन का, तो कार्बन का ही जो एलोट्रोपी है ग्राफाइट, इसमें आपकी दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती हैं वही सेम मेटल जैसी। मतलब इसमें आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का है आपका ग्राफाइट। ग्राफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। इसका आप एक अच्छा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप लोग जो पेंसिल यूज़ करते हो लिखने के लिए, जो बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, उनके पेंसिल की जो बीच में मिडिल में सेंटर में जो लिड होती है आपका ग्रे कलर की, ब्लैक कलर की, वो ग्राफाइट की ही होती है, तो उसके अंदर करंट पास होता है। और ये सारे पॉइंट्स आपके कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी पॉइंट्स आते हैं कि नॉन मेटल है जो ग्राफाइट है, नॉन मेटल है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राफाइट के अंदर आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अगर इसके रीज़न की बात करें तो ग्राफाइट का जो स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें उसकी जो लास्ट की लेयर है उसके स्ट्रक्चर की, वहाँ पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके बच जाते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके मोशन कर सकते हैं, फ्रीली मोशन कर सकते हैं, जिस वजह से उसमें करंट पास हो जाता है। ऐसा डायमंड में नहीं हो पाता। डायमंड आपका नॉन मेटल है लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल क्लोज स्ट्रक्चर है, तो वहाँ ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता। तो अगर कंडक्टिविटी की बात करें, नॉन मेटल्स आपके बैड कंडक्टर हैं आपके कंडक्टिविटी में और मेटल्स आपके गुड कंडक्टर हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर ग्राफाइट को छोड़कर, ग्राफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो ये हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी जिनके बेसिस पर हम डिफ़र करते हैं मेटल्स को नॉन मेटल के साथ में और नॉन मेटल्स को मेटल्स के साथ में। लेकिन नॉन मेटल्स में आपके कुछ एलिमेंट्स में आपके एक्सेप्शन थे कुछ चीज़ों को लेकर के, वही सेम मेटल्स में भी थे। जैसे कि मेटल्स में आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी फिजिकल स्टेट वाली, वहाँ पर सारे मेटल्स आपके सॉलिड थे लेकिन मरकरी आपका लिक्विड स्टेट में था। तो ये दोनों में कुछ एक्सेप्शन है जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपके कुछ केवल एक या दो एलिमेंट्स को छोड़कर कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी सभी की सेम है, लेकिन एक दो एलिमेंट जो उनको बिल्कुल मेटल की कैरेक्टरिस्टिक में डाल रहा है नॉन मेटल को, और आपको मेटल को डाल रहा है नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो वो आपका थोड़ा मेन पॉइंट है याद करने लायक, तो उसको आपको नोटिस करना पड़ेगा। सो थैंक यू।